स्नोबॉल 99 नाम के एक यूट्यूबर ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जो पैरानॉर्मल व्यूअर्स के लिए काफी शॉकिंग था। वो काफी देर से टीवी देख रही थी जब अचानक उसके लिविंग रूम की लाइट्स अपने आप बंद हो गई और कमरा एक अजीब सी अंधेरी खामोशी में डूब गया। इग्नोर करने के बजाय उसने अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि अगर कुछ अजीब हो तो वो सब रिकॉर्ड हो जाए। कुछ देर तक कुछ खास नहीं हुआ, सिर्फ टीवी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे खामोशी बढ़ती गई उसके दोनों कुत्ते एक साथ कांपने लगे। ये वैसे ही रिएक्शन था जैसे जानवर तब देते हैं जब वो कुछ अनसीन महसूस करते हैं जो इंसान नहीं कर सकते। वीडियो के एंड में आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्लोर पर पड़ा हुआ एक टेडी बेयर अपने आप हल्का सा हिलता है। स्नोबॉल 99 ने फौरन रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसकी सांस तेजी से चल रही थी और वो उस रात ठीक से सो नहीं पाई। इस इंसिडेंट के 2 रातों के बाद स्नोबॉल 99 फिर से परेशान थी। वो खुद को समझा रही थी कि शायद पिछली बार ओवर थिंकिंग की वजह से उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन जब देर रात उसके बेडरूम में हल्की सी आवाजें गूंजने लगी, उसने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और फौरन फोन उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।
उसने धीरे धीरे कैमरा से पूरा रूम दिखाया, हर कोना कवर किया ताकि सबको दिखा सके कि वहाँ कोई नहीं है। जैसे ही कैमरा वापस उसके बेड की तरफ आया, उसकी शीट्स अजीब तरीके से हिलने लगी, जैसे उनके नीचे कुछ चल रहा हो। इस बार उसके कुत्ते रूम में नहीं थे, इसलिए सिचुएशन और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने कैमरा को जितना हो सके स्टडी रखा। सांस तेज थी, तभी एक पेन डेस्क से अपने आप नीचे गिर गया। ना हवा थी और ना ही कोई वहां था। उसने क्लिप को स्लो मोशन में भी दिखाया ताकि सब लोग क्लियरली देख सकें। वीडियो के एंड तक उसकी सांस तेजी से चल रही थी और डर के मारे वो पूरा हफ्ता अपने पेरेंट्स के साथ सोई। जो भी उस रूम में है, लगता नहीं कि वो रुकने वाला है और अब वो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाने का सोच रही है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही स्टेप है। फेबियन नाम का लड़का अपने रूम में टीवी देख रहा था जब उसने अपने डैड की कार की आवाज सुनी जो ड्राइववे में आ रही थी। उसने फौरन अपना सर खिड़की की तरफ घुमाया ताकि अपने डैड को आते हुए देख सके। जब फेबियन का ध्यान बाहर था, तभी उसके बेड पर रखी डॉल अचानक हिल गई, एक ऐसे तरीके से जो बिल्कुल नेचुरल नहीं था। थोड़ी देर बाद फेबियन जल्दी से रूम से बाहर भागा अपने डैड से मिलने के लिए। बाद में जब उसकी मॉम ने रूम का सिक्योरिटी फुटेज रिव्यू किया, तब उन्हें ये सब दिखाई दिया। डॉल पहले बिल्कुल स्टिल थी और जब वो हिली तब वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। ये अनसेटलिंग डिस्कवरी उनके लिए इतनी सीरियस बन गई कि उन्होंने घर शिफ्ट करने के बारे में भी सोच लिया। मेरे हिसाब से यहाँ फेबियन के रूम में कोई अनसीन एंटिटी है जो अक्सर अकेले खेलने वाले बच्चों के साथ अटैच होते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े। मार्कोस अभी अभी काम से लंबी शिफ्ट करके घर लौटकर आई थी और रात को अपने रूम में टीवी देखते हुए रिलैक्स कर रही थी। हर जगह खामोशी थी, लेकिन फिर उसने अपने बेडरूम के बाहर से एक ऐसी आवाज सुनी जैसे कुछ भारी चीज नीचे गिर गई हो। उसने आवाज को इग्नोर करना चाहा, लेकिन आवाज इतनी रियल थी कि इग्नोर करना मुश्किल था। क्यूरियस और थोड़ी सी घबराहट के साथ उसने अपना फोन उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे चेक करने लगी। उसने अपने बेडरूम का डोर धीरे से खोला और देखा कि हॉलवे के फ्लोर पर एक चीज पड़ी थी, कुछ ऐसी जो पहले वहां नहीं थी। जब वो इस सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रही थी, तभी हॉलवे के आगे रखी एक चेयर अचानक से खिसककर सीधा उसकी तरफ आ गई और उसके पास आकर रुक गई। मार्कोस फौरन पीछे हट गई, उसकी सांस तेज होने लगी। बाद में उसने बताया कि उस रात वो अपने रूम में बिल्कुल नहीं सोई और अब वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाना चाहती है ताकि पता चले कि उसके घर में आखिर क्या चल रहा है। 2011 में हेनिंग नाम का एक आदमी अपने लिविंग रूम में रिलैक्स कर रहा था जब उसने कुछ अजीब सी क्लटरिंग आवाजें सुननी शुरू की। शुरू में उसने इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि शायद बाहर से कुछ आवाजें आ रही हों, लेकिन आवाजें इतनी देर तक चलती रहीं कि उसका पेशेंस टूटने लगा। आखिर में उसने अपना फोन उठाया और इन्वेस्टिगेट करने गया। हेलो, 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 आवाज के पीछे जाते हुए उसने देखा कि ये उसके घर के एक डोर से आ रही थी। डोर का नॉब अपने आप हिल रहा था।
ऐसा लगा जैसे कोई डेस्परेटली अंदर या बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। हिम्मत इकट्ठी करते हुए हेनिंग ने डोर को खोला और देखा कि दूसरी तरफ कोई नहीं था। थोड़ी देर के लिए वो वहां खड़ा रहा, सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश की और इतने में डोर अचानक से उसके सामने जोर से बंद हो गया। वीडियो के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर वहां सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है तो हेनिंग को यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। एक रात को एक सिक्योरिटी गार्ड अपने राउंड पर था जब उसकी नजर सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ी और उसने कुछ अजीब देखा। स्क्रीन के कोने में क्लियरली एक फिगर दिख रहा था जो बिल्डिंग के एक कोने के अंदर ऑफिस चेयर पर बैठा था। देखने से वो एक औरत लग रही थी, बिल्कुल अननेचुरल तरीके से सीधी बैठी थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि गार्ड उसी चेयर के बिल्कुल पास रियल टाइम में कैमरा ऑन करे खड़ा था और चेयर बिल्कुल खाली थी, वहां कोई नहीं था। डरते हुए वो फौरन भागकर एक दूसरे कमरे की तरफ गया जहां काफी अंधेरा था। जब वो वहां पहुंचा, लाइट्स बंद थी, जबकि उसे यकीन था कि उसने पहले वो लाइट्स को ऑन छोड़ा था। उसने स्विच ऑन किया, रूम में रोशनी वापस आई और वो जल्दी से सिक्योरिटी रूम की तरफ लौटा ताकि फीड्स को चेक कर सके। लेकिन यहीं से सब और डार्क हो गया। उसी मॉनिटर पर जो औरत पहले खाली चेयर पर बैठी थी अब उस रूम में खड़ी थी जहां गार्ड अभी थोड़ी देर पहले गया था। ऐसा लगा जैसे वो उसे फॉलो कर रही हो। ये बात उसकी समझ में नहीं आई और उसकी सांस तेज हो गई और वो स्क्रीन को घूरता रहा और अपने आप को समझाता रहा कि वो उस बिल्डिंग में बिल्कुल अकेला है। लेकिन क्या वो सच में अकेला था? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन के साथ।